आप सभी साथी जो यहाँ आए हैं, सिर्फ हरियाणा भर से नहीं बल्कि दिल्ली से भी हमारे साथी आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और राजस्थान से भी कुछ साथी हमारे आए हैं, पंजाब से भी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में आप मेरे साथ हैं। जरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है सर। दूसरी बात कि जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता भाई मुकुल वासनिक का और हमारा तो बहुत लंबा सफ़र रहा है और सिर्फ पार्टी में नहीं सैर करने में भी हम और जनरल सेक्रेटरी हमारे बहुत ही जिन्होंने अभी बात कही रणदीप जी, हमारी बहन शैलजा जी। अब मैं आपको ये बताऊं हमारी बहन क्यों है ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी। ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा। और हरियाणा कांग्रेस के विपक्ष में जो नेता हैं भाई भूपेंद्र सिंह जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि हमारे लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और ये भी मेरे भाई हैं। उदय भान जी जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं। राजेंद्र कौर जी भट्टल ये पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अगली ताड़ी इस बात की बजानी है कि जड़े अपना हरियाणा पंजाब नारा नारा हुआ है वहीं से एमएलए बनती थी ये हमेशा। तो ये भी हमारी बहन है। और कैप्टन अजय सिंह जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, डॉक्टर साहब जो असलम नासिर हुसैन डॉक्टर ये सचिव हैं और खड़गे जी के साथ जो अध्यक्ष हैं हमारे उनके साथ काम करते हैं। और किरण जी का नाम हो गया ना, पवन खेड़ा जी की वाक पटुता, कांग्रेस के बहुत से छंटे हुए जो लोग हैं जिनको वाक पटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है। और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं। हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी, रणदीप मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। हाँ, और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद। यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं।
और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना। अब जब नहीं बनाया अपना, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं 2 बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है ये, विचारधारा की वापसी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ। और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा। ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है, हाँ। और उसके आगे है अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, ये गणतंत्र है। और गणतंत्र में लोग ही, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, अगर कोई गाने की शब्दों को देखे तो इस देश के सबसे बड़े जो डिक्टेटर की जिसको हम संज्ञा देते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के गणतंत्र के लोग हैं। और इन्हीं आधार पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की थी। और संविधान और गणतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये अगर बचानी है तो देश को उठना पड़ेगा। देश के साधारण से साधारण आदमी को उठना पड़ेगा। मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कहता, मैं वो बात कह रहा हूं जिससे ये देश लड़ना चाहता है, अपने गणतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपनी मर्यादित राजनीति को बचाने के लिए। अगर ये चाहते हैं, इस किस्म की संरचना करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप कहोगे कि आप भी 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं कांग्रेस से विदा लेके गया,
मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था। मैं उनसे क्षमा याचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है, और जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मुझे अपनी कैबिनेट में लिया, उससे 5 घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि वीरेंद्र सिंह जी, आपका राजनीतिक सफ़र। मैंने कहा जी, राजनीतिक सफ़र तो बहुत लंबा हो गया, 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं उन राजनेताओं या उन राजनीतिज्ञों में नहीं हूँ जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंठ जमाने के लिए दूसरी जिस पार्टी को छोड़ के आए उसके बारे में, उसके नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के आया हूँ, और जितना विश्वास और जितना आशीर्वाद राजीव गांधी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन में और दूसरा आदमी हो नहीं सकता। और इसलिए मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि मेरी कांग्रेस में वापसी, लेकिन मैं जिस पार्टी में 10 साल रहा हूं उसके लिए भी कभी घटिया बात नहीं करूंगा। इस राजनीति को बंद करना चाहिए। इस देश में जो घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने ऊपर वाले को खुश कैसे करें, मैंने ऊपर वालों को नाराज करके राजनीति की है। हाँ, और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों नहीं निकाल देते जल्दी। हाँ, जब मैं किसान के साथ खड़ा था, किसान भाई मेरे को आके, किसान यूनियन के, संयुक्त किसान मोर्चा के भी कुछ साथी मेरे को आके बोलते थे कि भाई सरकार ने बात करनी बंद कर दी, वीरेंद्र सिंह आप हमारी बात सुनते हो, कम से कम इनसे बात कर लो, कुछ निपटारा हो जाए। निपटारे की मैंने कोशिश की, और आखिर में ये बात आई, किसान यूनियन के भाइयों ने कहा कि कम से कम इतना तो करो जिसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमेशा बात करते हैं। मैंने कहा बताओ। तो एमएसपी की बात जब हुई तो सरकार ने कहा नहीं। उसके बाद मैंने कहा और कुछ बताओ, तो हमारे जो किसान भाई आए थे आंदोलन में जो शामिल थे, उन्होंने कहा भाई इतना तो करा दो कि चाहे बाहर बेचो चाहे भीतर बेचो, एक बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो स्थापित कर दो।